इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फैक्टराइजेशन के पार्ट 2 करेंगे। इसमें डिफरेंट ऑफ टू स्क्वायर को समझेंगे एंड फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स यानी कि द्विघात त्रिपद को हम समझेंगे कि किस तरीके से करेंगे। और यहाँ पे टू स्क्वायर, डिफरेंट ऑफ टू स्क्वायर को भी समझेंगे। ये मैंने अभी डिफरेंट ऑफ टू स्क्वायर नोट कर रखे हैं। इसके बाद मैं आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है 25x² - 64y², इसे हम किस तरीके से करेंगे तो देखते हैं, समझते हैं कि इसे हम किस तरीके से करते हैं। तो 25x², सबसे पहले इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि a² - b² = a - b, बिग ब्रैकेट में a + b सेकंड ब्रैकेट में, यानी कि a + b पहले लिख लीजिए या a - b, तो a + b सेकंड ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पे क्या लिखा है 25x² - 64y², इसे हम कैसे करेंगे। 25x², इसे हम लिख सकते हैं 5x² - 8y² और 5x² को हम क्या कर सकते हैं, अब a² - b² हो गया ना, तो a - b एक ब्रैकेट में 5x + 8y, अगले ब्रैकेट में 5x - 8y। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन किस स्टेप से करेंगे, तो इसमें a² - b² के फॉर्मूले का यूज होना है। जरा इधर देखिए 3x² - 5y² - 4z², तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 3x + 5y² - 2z²। अब आप देखिए क्या बन गया, a - b है ना, a - b, a² - b², तो a² - b², अभी जो बताया वही a - b, एक ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में a + b नोट कर दीजिए, 3x + 5y - 2z, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 5y + 2z। ओके, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसके फैक्टर कर लिए। अब जरा इसे देखें 5x² - 7y², अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो है नहीं, तो जब किसी का स्क्वायर नहीं उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो उसे रूट में बदल दीजिए आप, वो सबसे बढ़िया तरीका है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √5x²। अब देखिए हो गया ना ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे √5 × √5 = 5। तो अगर कोई नंबर कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है तो उसे इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं √5x² - 7 भी ले लेते हैं y²। अब लिख दीजिए आप, हो गया ना a² - b², √5x - √7y, नेक्स्ट ब्रैकेट में √5x + √7y, a - b, a + b। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, x³ - 5x² - x + 5, इस टाइप का क्वेश्चन दिए, इसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कौन मिल रहा है हमें, क्या x² का, तो क्या आएगा x - 5, कितने में मिल, यहाँ भी देखो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x - 5। अब अलग अलग ब्रैकेट में मिलेंगे, जब हम ट्राइनोमियल करेंगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप से मिलेंगे। तो आपको हर ब्रैकेट, अब यहाँ भी एक ब्रैकेट में आपको क्या मिल रहा है x - 5, यहाँ भी x - 5, तो इसे फिर से कॉमन लेंगे हम x - 5 इसमें से, तो अब इधर क्या रह जाएगा, यानी कि x² और यहाँ पे -1। इसे फिर से आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो x - 5, और देखो ये क्या होगा a² - b², यानी कि x - 1 और x + 1। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, सबसे पहले देखो यहाँ 3a³ भी लिखा है, यहाँ पे 343ab³ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 3ab कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे a² - 81, ठीक है, डिवाइड करेंगे b²। अब हमें क्या करना है 3ab, a² - 81 b² नोट है, यहाँ से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना 9b²। ओके, अब इसे एक स्टेप और करना है, आंसर हो जाएगा a - b, a + b, यानी कि a - 9b एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a + 9b। इस टाइप से हमने आसानी से कर लिया, यहाँ बन गया a² - b²। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये कैसे लिखा हुआ है, a - b का होल किया और a - b, तो यहाँ पे a - b हम कॉमन ले लेंगे, a - b पहले हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचेगा a - b एक ब्रैकेट में,
अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी एक ले लिया तो a माइनस बी का स्क्वायर बचा है, यहाँ पे रहेगा 1 और 1 का हम स्क्वायर लगा देंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो लिख लीजिए यहाँ पे a माइनस बी एक ब्रैकेट, a माइनस बी माइनस 1 यानी कि a, ये a हो गया, ये b, a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, a हो गया, ये पूरा a है, और प्लस 1। इस तरीके से हमने ये फैक्टर कर लिए। ओके, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस 1, a माइनस बी प्लस 1। ओके, तो इस तरीके से हमें ये फैक्टर करने हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्या लिखा है 7 क्वेश्चन। 7 लिखा है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, 9 तो है ही है, यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, किसका फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a, a माइनस बी का हो सकता है, a प्लस बी का हो सकता है, हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं किसका बनता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइडिया कुछ आया ध्यान, किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस 9 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, कैसे, 3 का स्क्वायर। अब देखिए बन गया ना a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे नोट कर सकते हैं a माइनस बी में a माइनस बी। एक बात थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, मैं अभी बताने वाला हूँ, और अगले ब्रैकेट में 3 प्लस a माइनस बी। यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख देते हो 3 माइनस a माइनस बी तो मिस्टेक हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें, तो ये माइनस का ये हो जाएगा और प्लस ये माइनस का भी रहेगा। अगर ब्रैकेट ही लगाओगे, अगर आप ऐसे नोट लिख देते हो तो माइनस के भी रहेंगे, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूरी है। अगले स्टेप में आंसर देंगे आप 3, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस a प्लस बी इस तरीके से, और यहाँ पर भी 3 प्लस a माइनस बी, प्लस का करेंगे तो इस तरीके से a माइनस बी, प्लस का प्लस में प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दिए, यहाँ देखो ये कैसे करेंगे इसको। अरे ये दोनों तो एक ही क्वेश्चन है ना, x पावर 4 माइनस 625, x पावर 4 माइनस 625, मिस्टेक से रॉन्ग नोट हो गए। मैं एक नया क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ठीक है, इसे क्लीन कर देते हैं। इस सबसे पहले इसे करते हैं, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, x पावर 4 माइनस 625, तो x पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर पे स्क्वायर, और ये 625 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हुआ 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। तो अब हमें क्या करना होगा, हम इसे 5 यानी कि हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में इसमें फिर लगा दीजिएगा x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 25। तो देखा किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, उस क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा सा दिखता है। हम इसे यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के रूप में, है ना। क्या दिया है, एक्स वाई पावर 9 माइनस वाई एक्स पावर 9। ओके, इसे यहाँ करते हैं। अब देखते हैं कैसे करना है। हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो y पे पावर 8 माइनस एक्स पावर 8। अब इसे हम कैसे करेंगे, तो x y यहाँ पे लिख सकते हैं हम y पे पावर 4 पे 2 माइनस x पावर 4 पे 2, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी, एक्स वाई यहाँ हो जाएगा y पे पावर 4 माइनस एक्स से पावर 4, एक ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में y पे पावर 4 प्लस एक्स से पावर 4।
ओके, एक्स वाई, इस पे हम फिर लगा लेंगे वाई स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर। ओके, और ये तो हमें दिया ही हुआ है, ऐसे और ये y पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4 पहले से ही है। क्लियर है? ये नहीं आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि x y, इसको फिर से हम नोट कर लेंगे किसमें, y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में y पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4 x x, इसे हम फिर से नोट कर लेंगे। क्लियर है? इसे तो क्या आएगा, y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और y पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4। ठीक है ना? यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं हम। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। देखो यहाँ पे y पावर 8 माइनस एक्स पावर 8 लिखा है, उससे हमने 4 y पावर 4 पावर 2 x पावर 4 पावर 2 लिखा, फिर उसे फॉर्मूला यूज किया, फिर जो x y पावर 4 माइनस x पावर 4 इसे भी इसी तरह से नोट किया, y पावर 2 माइनस 2 x पावर 2, फिर इसमें फॉर्मूला यूज किया, फिर यहाँ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसमें फॉर्मूला यूज किया y माइनस एक्स y प्लस एक्स, और x प्लस वाले पोर्शन वैसे के वैसे पार्ट रहे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a माइनस बी तो हम ऐसे लिख लेते हैं, और ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से माइनस कॉमन लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस हो गया है ना, ये प्लस का हो गया, ये माइनस। अभी a माइनस तो b तो पहले से ही है, माइनस लगा हुआ, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, अब देखिए यहाँ a माइनस बी यहाँ भी मिल रहा है कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो a माइनस बी यहाँ भी, a माइनस बी यहाँ भी, तो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, और जो हमारे पास बच गया यहाँ क्या रहेगा, 1 माइनस a प्लस बी। ओके, अब हमें क्या करना होगा, a माइनस बी, और इसमें हम लिख लेंगे 1 माइनस ए माइनस बी। तो ये आपने देखा, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम ऐसे कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। अब आपको अगला, अब ये क्वेश्चन देखना है कि अब हमें ये समझना है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमल्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लूं, और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे एक फाइल लगी होगी, वो आप डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमल्स। आइए समझते हैं अब हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमल्स को, यानी कि द्विघात त्रिपद को। अब द्विघात त्रिपद किस रूप में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में होना चाहिए। अब देखते हैं इसके फैक्टर हम किस तरीके से करेंगे। ये मैंने 10 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखे हैं, हम इस में 11 क्वेश्चन करेंगे, जो 1 क्वेश्चन रह जाएगा उसे मैं इन 10 क्वेश्चन के करने के बाद आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखें और समझें कि हम इन क्वेश्चनों को किस टाइप से करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फैक्टर करने के तरीके क्या होते हैं जरा तब देखिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें क्या करना होता है कि जो इधर प्लस सी है, इस प्लस सी का मल्टीप्लाई ए में करना होता है विद साइन, और उसके बाद जो नंबर आप निकल के आता है उसके हमें फैक्टर करने होते हैं, और ऐड या मल्टीप्लाई करके हमें जो यहाँ पे होते हैं बी की वैल्यू को लाना होता है। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझते हैं किस तरीके से धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगेगा। तो देखें कैसे करेंगे। जैसे 30 है, 30 के फैक्टर करिए आप, 30 के फैक्टर करेंगे 6 × 5, और 6 के फैक्टर हो गए 2 × 3 × 5। अब 11 चाहिए, किस साइन किसका है, प्लस का,
इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 30 आएगा। तो कैसे आएंगे 6 + 5, 6 + 5 और मल्टीप्लाई करिए तो 30 और ऐड करिए तो 11। तो बस हो गया हमारा 6 + 5। अब हमें इसे कैसे करना है देखिए जरा, x² + 11 की जगह पर आपको क्या लिखना है 6 + 5 और उसके बाद x + 30, x² है ये। अब प्लस का इधर मल्टीप्लाई करना है और x का इधर से करना है, तो क्या हो जाएगा 6x + 5x + 30। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको x इसमें से कॉमन ले लेनी है, इसमें से जो मिल रहा है वो कॉमन ले, इसमें से x मिल रहा है तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा x + 6, यहाँ +5 कॉमन लिया तो आया x + 6। अगर आपके ये और ये इक्वल आ रहे हैं तो समझिए यहाँ तक आप बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर से कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा x + 6 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x + 5। तो आपने देखा इसमें से टोटल में से क्या मिल रहा है x + 6 इधर भी, x + 6 इधर भी, इधर से हमने x + 6 कॉमन ले लिया और जो रह गया इधर रह गया x, इधर रह गया 5, तो आ गया x + 5। इस तरीके से हमने इसका फैक्टर x² + 7 11x + 30 का किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और -18 का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो कितना आएगा -18 और -18 के फैक्टर करिए आप और ऐड सब लेस होके 7 लाना है, तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएंगे, तो 9 और 2 फैक्टर हो गए इसके। तो हम यहाँ लिखेंगे x² + 7 की जगह पे लिख देंगे 9 - 2 और x पीछे है ये -18। उसके बाद कुछ नहीं, x² प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से तो 9x और इधर से x का करेंगे तो माइनस के 2x प्लस माइनस माइनस और 2 का x में करेंगे 2x माइनस के 18। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या आएगा x + 9। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, क्या आएगा x + 9। -2 कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 बाहर आ गया, x रह गया, यहाँ 2 बाई 18 डिवाइड किया तो 9 रह गया। अब क्या आया x + 9, अगेन कॉमन लेंगे, x + 9 इधर भी है, x + 9 इधर भी है, जो रह गया x - 2। अगर आप वापस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का तो आपका x² + 7x - 18 आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पे क्या है कि 18 के फैक्टर करने 11 आ जाएगा, तो 18 के फैक्टर कैसे करेंगे हम कर सकते हैं, 10 × 8 हो गए, 8 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 और 10 के फैक्टर करेंगे आप 2 × 5, है ना। अब मुझे क्या लाना, लेस करके 11 लाना है, तो अब देखिए कैसे कर ला सकते हैं हम। कितना हो जाएगा, अगर हम ये 5 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 5, 16 में से 5 लेस हुए तो कितने आ गए 11, तो फैक्टर हो गए 16 - 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 का 18, तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे हम, x माइनस है ये 11 की जगह क्या आ जाएगा 16 - 5 x - 18। अगले स्टेप में क्या करेंगे, x² - 16x माइनस का इधर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, यहाँ ध्यान देना है माइनस माइनस प्लस, ओके, और प्लस और इधर से 5x माइनस के 8। अब क्या करेंगे हम, फिर से कॉमन लेंगे, क्या आएगा x कॉमन ले लिया हमने, आएगा x - 16, है ना, और प्लस के 5 इधर से कॉमन ले लेंगे तो x - 16, आप 5 का 18 डिवाइड करिए तो क्या आएगा 16, अगेन x - 16 एक फिर अगेन कॉमन आ जाएगा, फिर उसके बाद x + 5। तो देखा आपने कि इसके हमने किस तरीके से फैक्टर किए। चलिए इस क्वेश्चन को और समझते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है। यहाँ लिखा है x - x सॉरी 6 - x - x²। तो सबसे पहले से हम जो पावर बड़ी है डिग्री के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, x पावर स्क्वायर माइनस x प्लस 6। अब ये माइनस x है तो अब प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस में तो क्या होगा माइनस के 6 होंगे। माइनस 6 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस के 1 आ जाए, तो 3 2 जा 6, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर 3 - 2x प्लस 6 माइनस x है ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस के 6। यहाँ से माइनस x कॉमन लेंगे तो x - 3 और यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3। एक मिस्टेक हो गई, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस,
फिर से x प्लस 3 और अगली लाइन स्टेप में x माइनस एक्स प्लस 2। चाहो तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस यहाँ जाएगा तो x प्लस 3 x माइनस 2, इस तरीके से फैक्टर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे करेंगे। यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई 12 में करना है। अब 24 का मल्टीप्लाई 12 में करना है तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप क्या करिए 24 को अलग लिख लीजिए और इंटू करके 12 को अलग लिख लीजिए। अब 24 के फैक्टर अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 12 का अलग कर लीजिए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इसको इनके नंबर मल्टीप्लाई करके इस तरीके से 2 नंबर निकाल दें कि उनका ऐड 41 होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 ये हो गया, और ये 8 और 8 और 4 जा 32 32 प्लस 9 कितना हुआ 9 2 11 और 4 1, तो हो गया फैक्टर। देखो तो ऐड करेंगे तो 41। अब हमारे फैक्टर बन गए 41। अब हमें क्या करना है, तो हम इधर नोट कर लेते हैं 24x² माइनस 32 प्लस 1 लिख लीजिए, 9 प्लस 32 लिख लीजिए, जैसा आपको सेटअप लगे। 9 प्लस 32 x प्लस 12, 41 की जगह लिखना है 9 प्लस 32 बस। अब हमारा 24x² माइनस 9x माइनस 32x प्लस के 12। फिर से देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे 24x² माइनस है, अब इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लेंगे हम 3 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, 3x क्या आएगा 8x माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन हम क्या ले सकते हैं 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आएगा 8x माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 8x माइनस 3, फिर से कॉमन लेने पर 3x इधर रह गया माइनस 4 इधर, तो 3x माइनस 4। तो देखा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, उन्हें मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके से हमें करना होता है। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये कैसे क्वेश्चन है, इसे हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली कर लीजिए कि 2 कैसे फैक्टर करिए कि 3 आ जाए तो 2 1 जा 2 2 और 1 3, या फिर यहाँ पे x पावर 4 दिख रही है आपको, तो हम सपोज या लेट y इज इक्वल टू x² ले लेते हैं, तो हम यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस 3y प्लस 2। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फैक्टर कर देने जैसे अभी किए थे हमने x² माइनस 2 प्लस 1 y प्लस 2। अब क्या करना है हमें x² माइनस 2y प्लस y, सॉरी माइनस y, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y प्लस 2। फिर से क्या आएगा x, और x² नहीं आएगा यहाँ पे y² आएगा, ये भी ध्यान रखना है, y² आएगा, तो फिर कुछ होगा ही नहीं क्वेश्चन आपका। क्यों, क्योंकि x² इक्वल टू y ले रहे हो, तो यहाँ x पावर 4 है ना, तो क्या आ जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू y², इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा y हम कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा y माइनस 2, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2। अगले स्टेप में आएगा y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में जाएगा y माइनस 1। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कर लिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब अगेन रिप्लेस करेंगे आप x² को, है ना, y की जगह पे क्या आएगा x², तो हम नाउ x² माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x² प्लस माइनस 1। ओके, x² माइनस 2 और x² माइनस 1। अगर आप चाहें तो इसके भी फैक्टर कर, इसके भी x x² माइनस 2 है, अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता या इसे 1 का स्क्वायर वो कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसके भी फैक्टर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है, देखो क्या दिया हुआ x² माइनस 2x प्लस 7/16। अगर कोई फ्रैक्शन टाइम में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमस दिया है तो उसमें क्या करिए आप 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 16x² माइनस 32x प्लस 7/16। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 1/16 को बाहर ले लीजिएगा और इसके जो फैक्टर कर लीजिए आप 16x² माइनस 32x प्लस 7। अब 1/16 क्या करेंगे आप कि 7 का 16 में
मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके 32 लाएंगे, क्योंकि 7 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, और प्लस की जब वैल्यू आएगी तो आपको प्लस के 32 लेके आने हैं ऐड करके। तो देखें 16 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और हो गए। अब देखना है इसके करिए, तो 7 2 जा 14, फिर 28 और ये हो गए आपके 4, और 28 और 4 कितने होते हैं 32। तो कर लेते हैं 28 प्लस 4 या 4 प्लस 28, 16x² माइनस 4 प्लस 28x प्लस 7। अब हमें क्या करेगा करना होगा, -1/16, 16x² है ये, माइनस 4x, x बाहर आएगा अंदर नहीं आएगा, है ना, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के अंदर करेंगे तो माइनस के 20x प्लस के 7, 1/16। यहाँ देखिए यहाँ पे किसके फैक्टर क्या आएंगे, यहाँ पे 16 और 4 दिया हुआ है तो हम 4x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1, और यहाँ पे हम क्या ले लें 7 कॉमन ले लें तो क्या आएगा 4x माइनस 1। ओके, बस क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए 4x माइनस 1 इधर भी है, 4x माइनस 1 इधर भी है, तो 4x माइनस 1 इधर एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4x माइनस 7। तो आपने देखा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करके जो भी नीचे डिनोमिनेटर रह जाएगा वो अलग ले लीजिएगा, और उसके बाद जो रह गया उसके आप फैक्टर करिए तो आसानी से कर पाएंगे। अब आते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। इसमें क्या है, इसमें डर लग जाता है सबको कि रूट जहां मिल गया तो डर गए, माइनस मिल गया तो डर गए, है ना, पॉइंट मिल गया तो डर जाते हैं। तो इनसे घबराइए मत, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये इससे रिलेटेड आपका डर जो वो कम होता चला जाएगा। तो चलिए डर के आगे जीतते हैं हम सभी। सबसे पहले इसके से मल्टीप्लाई करना है, तो करिए 4 का 7 में करेंगे तो हो जाएंगे आपके 28, ठीक है जी, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, है ना, और 4 और 7 के आप फैक्टर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, क्लियर। अब माइनस करके 10 लाना है, तो आप देखिए कैसे लाएंगे हम, देखिए 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4, 14 में से 4 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो हमें फैक्टर पता चल गए कि 14 माइनस 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, 7√2x² माइनस, हमें नोट क्या करना है 14 माइनस 4, ओके नोट, x पीछे माइनस 4 रूट। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी तो हम वैसे ही करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7√2x² माइनस 14x प्लस 4 माइनस 4√2, ओके। अब देखिए यहाँ पे 7√2x² है, यहाँ पे 14x है, तो हम क्या करते हैं हम 7√2 कॉमन ले लेते हैं, 7√2। अब आप सोचोगे, आप कहोगे सर इधर तो 7√2 है ही नहीं, आपने 7 तो चलो दिख रहा है, √2 तो है नहीं, आपने √2 कॉमन क्यों ले लिया, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले इधर से लेते हैं, यहाँ क्या आएगा x माइनस, कॉमन का मीनिंग क्या है, कॉमन का मीनिंग एक्चुअल में डिवाइड करना है, किसी भी नंबर में डिवाइड करना है, मिल रहा है वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता कभी कभी तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं हम 14 का 7√2 में, तो 7 से 14 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2, अब आ गया 2√2, और √2 का मल्टीप्लाई अगर हम अप और डाउन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ गया √2। ये बात आपको ध्यान रखनी, मोस्टली ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको डिवाइड करके फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, √2 दिया है या √3 दिया है, √5 दिया है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, √4 तो 2 ही रह जाएगा, तो वो तो कोई मतलब नहीं बनता, तो √3 √2 या √5 इस तरह के नंबर आते हैं, तो आप उसका अप और डाउन में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर उसके बाद उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, x क्या आया था √2 x माइनस √2, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या लेते हैं कॉमन, यहाँ पे 4x होगा, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस √2। अब आप देखिए x माइनस √2 इधर भी आ गया, x माइनस √2 इधर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से x माइनस √2 कॉमन ले लेंगे, और जो रह जाएगा उसे एक साइड में हम लिख लेंगे,
आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है डिवाइड की कंडीशन में और फैक्टर की कंडीशन में। बाकी क्वेश्चन करने का जैसे ये सभी किए वैसे ये भी है। जरा इसको देखें, ये इसमें बीच में आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में करने के एक रास्ता तो ये है कि सबसे पहले हम क्या करें, 30 के फैक्टर कर लें। सबसे पहले तरीका 30 के फैक्टर करिए, कितना हुआ 2 × 3 × 5। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है 5√5 चाहिए हमें प्लस करके 5√5 चाहिए। तो सबसे पहले 5 को देखें, 5 कैसे आएगा, 2 और 3 5 आ गया, 2 और 3 यानी 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो 5 दिया हुआ है, ये जो 5 दिया हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 2 × 3 × √5 × √5। √5 × √5 क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा ना। तो हम इसे लिख सकते हैं 2√5 + 3√5। आप मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, 30 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करिए, 3 और 2 5 यानी कि 5√5, तो 5√5 आ गया। एक रास्ता तो ये है कि इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमसे भाई √5 नहीं आएगा, √5 नहीं आएगा, तो आप क्या करिए, इस √5 को यहाँ से मूव करने के लिए क्या करेंगे, √5 का मल्टीप्लाई और √5 का डिवाइड कर दीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो √5 का तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे रह जाएगा √5 डिनोमिनेटर में, उसे आप 1/√5 करके नोट करते जाइए और इस तरीके से फैक्टर भी आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, तो अभी हमने पहले वाले तरीकों को अपनाया, चलो उसे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम x² प्लस ब्रैकेट में 2√5 + 3√5 x + 30। अब क्या आएगा, x² प्लस 2√5x + 3√5x + 30। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x ले लेंगे, क्या आएगा x + 2√5 प्लस 3 कॉमन लेंगे 3√5, तो यहाँ क्या आएगा x, क्योंकि यहाँ में x + 2√5 चाहिए, यहाँ भी x + 2√5 चाहिए। अब वही बात है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे √5 नहीं, तो अभी जैसे ही इस क्वेश्चन को किया था वैसे ही से करेंगे। तो क्या करेंगे, 30 है, इसमें हमने डिवाइड किया 3√5, ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, 10√5। इसमें √5 का आपने डिनोमिनेटर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या आ गया, रिप्लेस करने पर 10√5/5, 5 से कैंसिल किया 2 टाइम यानी कि 2√5, तो आ गया 2√5, वैल्यू आ गई 2√5। तो यहाँ भी 2√5 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 2√5। अब x + 2√5 हमने x + 2√5 अगेन कॉमन ले लिया और है क्या क्या x + 3√5। आपने देखा कितनी इजी तरीके से हम कर सकते हैं। बस आपको डिवाइड का ख्याल रखना है। आपको क्या रखना है, डिवाइड का ख्याल रखना है कि डिवाइड जो है उसे आप सही तरीके से कर दें। बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 2√2, 2a² + 2√6ab + 3b²। जरा इसे देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम 3 का 2 में मल्टीप्लाई करें इसे, तो आएगा 6, है ना। और 6 के ऐसे फैक्टर करने हमें कि √2√6 आ जाए। 6 के ऐसे फैक्टर करने, तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √6 × √6, √6 × √6। तो √6 × √6 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसको ऐड करिए, क्या आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। ऐड करने पे 2√6 आ रहा है ना, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, यानी कि 3 2 जा 6 आ रहा है। तो फैक्टर बन रहे हैं हमारे। अभी जैसे ये किया वैसे से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, ठीक ना, फैक्टर करने के। मैं इसे ऐसे नहीं करता, मैं इसे दूसरे में या एक काम करता हूँ, 2 को इस तरह से लिख लेता हूँ √2a²। अब आप इस मल्टी स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2a² आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, √2a × √2 मतलब 2। यहाँ पे +2 है, ये 2√6ab और प्लस 3b को मैं भी ऐसे लिख देता हूँ 3√3b²। ओके, अब देखिए इसे कैसे करेंगे, √2a² + √3b² है ना,
एंड प्लस 2 रूट 6 को लिख सकता हूं रूट 2a और इंटू रूट 3b। मैंने इसको 2 रूट 6ab को ऐसे लिख दिया, 2 ले लिया, रूट 6 को मैंने रूट 2 इंटू रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा, रूट 2 के साइड में ले ली और रूट 3 के साइड में b ले ली। वो यहाँ से चेक करके ली, मैंने यहाँ भी रूट 2a लिखा है, यहाँ भी रूट 3b लिखा है, तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने इसे लिखा। ऐसे क्यों लिखा कि अब आप देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला बन रहा है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया रूट 2a प्लस रूट 3b का होल स्क्वायर। और इससे पहले हम जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन बताए हैं। अब एक क्वेश्चन और रह गया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन को भी हम समझते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ 11 क्वेश्चन हमें किस तरीके से है, और वो ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है कि उसे भी हमें देखना चाहिए कि किस टाइप से आपको मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। अब आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 11 कैसा है। मैं सबसे पहले से नोट कर लूं। 11 है x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, ये क्वेश्चन है। अब 9 के फैक्टर करिए आप, देखिए 9 के फैक्टर करिए 5 लेके आ जाते हैं, चलो करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 3 इंटू 3 एक ये हो जाएगा और 9 इंटू 1 ऐड करके 5 लाने हैं, तो 3 और 3 ऐड करते हैं तो 5 आता है, 9 और 1 ऐड करते हैं तो 10 आता है, तो फैक्टर तो हो ही रहे इसके। तो फिर इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं कि 9 के ऐसे फैक्टर करने से 5x स्क्वायर नहीं 5 नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करें। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन मिले तो उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नहीं सिर्फ ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट नहीं किया। हमें क्वेश्चन में जो भी कुछ करते हैं वो तो जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कुछ ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे बैलेंस बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 5x स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैं 9 के फैक्टर करूं तो मुझे दिख रहा था कि 3 इंटू 3 आ रहा था, यानी कि 3 और 3 6 आ रहा था। अगर यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाए तो बात बन सकती है। तो चलो करते हैं, हम क्या करते हैं, x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, इसमें मैंने क्या किया, एक x स्क्वायर जोड़ दी और एक x स्क्वायर लेस कर दी। क्वेश्चन पे तो फैक्ट पड़ेगा नहीं, बैलेंस तो है सही है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बात वही रहेगी। अब x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, इस 5x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर, 5 और 1 6 प्लस 9 और माइनस x स्क्वायर। अब आपने देखा ये एक इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को अलग रखेंगे तो इतने का फैक्टर करेंगे। चलिए करते हैं। तो इसे हम देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला ही बनना है, एक्स स्क्वायर देखिए आप प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मैंने इस तरीके से लिखा जिससे आपके अच्छी तरह समझ में आए। ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो x पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर ये हो गया, b हो गया 3 यानी कि 3 2 6 एक्स स्क्वायर, तो 6 एक्स स्क्वायर है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया किसका बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। तो बिल्कुल वैसे ही से ओपन कर देंगे हम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स हो गया a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, या a प्लस बी को पहले लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स। तो इस तरीके से हम कई टाइप के क्वाड्रेटिक ट्राइनोमल्स होते हैं जो मैंने आपको कुछ बोर्ड पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए हैं और मैंने आपको बताएं कि उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक फाइल लगा दी है जिसे आप अच्छे से डाउनलोड करने के बाद उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, जिससे आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा और इनसे आपका डर है ना वो भी भाग जाएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।